समझ रहे हो आपको? जो दूध और दही में फर्क जानता है उसको पता है दही हो जाने पे वो दूध नहीं रहता, और जब तक दूध है वो दही नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर आप कृष्ण जी को सच में जानना चाहते हो तो उनके शरीर को अलग करना पड़ेगा। शरीर को अलग करने के बाद जो चीज बची वो कृष्ण जी है। जैसे आप अपने मम्मी पापा को बोलते रहते हो बार बार मम्मी पापा, तो आप किसको देख के मम्मी और पापा बोलते हो? शरीर को। कभी ऐसा हुआ क्या कि पापा जी सामने खड़े हो आप उनको बोलो मम्मी मम्मी मम्मी? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप मम्मी और पापा को अलग अलग करके जानते हो। यानी ये औरत का शरीर है तो मेरी मम्मी है, आदमी का शरीर है तो मेरा पापा है। लेकिन ना तो शरीर आपका मम्मी है ना शरीर पापा है, क्योंकि दोनों शरीरों को चलाने वाला वो एक आत्मा एक सा ही है। वो आत्मा अलग अलग नहीं है कि आदमी का शरीर कोई आदमी जैसी आत्मा चला रही है और औरत का शरीर कोई औरत जैसी आत्मा चला रही है, ऐसा नहीं है। दोनों ही शरीरों को एक सी आत्मा चला रही है। यानी चाहे पंखा होए, चाहे हो गीजर, चाहे हो वॉशिंग मशीन, चाहे हो स्टेबलाइजर, चाहे हो बल्ब, चाहे हो ट्यूबलाइट, शरीर कैसा भी क्यों ना हो, करंट एक सा ही है, वो सबको चला रहा है। करंट कभी नहीं देख रहा कि मैं आदमी का शरीर चला रहा हूं कि औरत का, वो तो अपने रूप में है। लेकिन ये जो शरीर है ये एक कपड़े मात्र है। किसी को औरत के कपड़े पहना दिए, किसी को आदमी के कपड़े पहना दिए। अब हम अपने आप को आदमी और औरत ही मान के बैठ गए हैं, जबकि हम ना आदमी हैं ना औरत हैं। आदमी और औरत हमारे कपड़े हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं जो इन कपड़ों को छोड़ के सदा के लिए कुछ दिनों में चले जाएंगे। आज इतने लोग बैठे हुए हैं, आने वाले 5 साल 10 साल में देख लेना कितने लोग छोड़ के चले जाएंगे अपने कपड़ों को, और उन कपड़ों को हम क्या करेंगे? या तो जला देंगे या दफना देंगे। कपड़ों को जलाएंगे, कपड़ों को दफनाएंगे, लेकिन आत्मा तो अमर है, आत्मा को थोड़ी जला देंगे। जैसे हम लोग कहते जी इसने पिताजी का संस्कार नहीं किया, कई लोग कहते हैं ना कि हमने अगर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया तो पिताजी भटकेंगे भूत बन के। डरावा दे रखा है ना, पहले जलाओ, अंतिम संस्कार करवाओ कि हाँ मुक्ति हो गई, चलो करवा दिया। अभी भी नहीं मुक्ति हुई, अब कहेंगे हड्डियां लेके जाओ गंगा में डालो तब मुक्ति होगी। तो फिर संस्कार से क्या हुआ था? जब अंतिम संस्कार कर दिया तो मुक्ति तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, डरावा यही दिया गया कि अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा, मुक्ति तब होगी। तुम्हारे कहने में करवा भी दिया, लेकिन उसके बाद भी मुक्ति नहीं बोलेंगे। नहीं, मुक्ति नहीं हुई, हड्डियां जाके गंगा में डालो। हरिद्वार चले गए, गंगा में डाल दी, अब तो मुक्ति हो जानी चाहिए, अभी भी नहीं। अब कह रहे हैं आओ घर में गरुड़ पुराण करवाओ तब मुक्ति होगी। फिर 1 साल बाद फिर आ जाएंगे कि नहीं ये 1 साल बाद प्रोग्राम कराओ तब मुक्ति होगी, फिर 4 साल बाद आ जाएंगे। यानी एक ही आदमी की मुक्ति नहीं हो पा रही है कितना कुछ करने के बाद। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अंतिम संस्कार किया किसका गया, पिताजी का किया गया या किसी और ने कर दिया। जैसे एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता है, तोता पिंजड़े को छोड़ के उड़ गया। 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद अगर हम उस पिंजड़े को ले जाके आग के ऊपर रख दें तो उस तोते को कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ या ना? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक पिंजड़ा है, ये शरीर एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में तोता बोलता है। कबीर साहब की वाणी है, 10 द्वारे का पिंजड़ा वामे बोले कौन, और रहिए को अचरज है कूड़ा सो अचरज कौन। यानी ये जो काया है हमारी, ये 10 द्वारों का एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में एक जीवात्मा बैठी है जिसको तोता बोला है। तो अंत समय में ये जीवात्मा यानी ये तोता इस पिंजड़े को छोड़ के
निकल जाता है। अब तोता तो गया निकल, उसने पहुंच गया जहां पहुंचना था। अब तुम्हारे हाथ में क्या रह गया? पिंजड़ा। यानी कि तुम्हारे जो पिताजी थे, यानी जो तोता था, जो जीवात्मा थी, पिताजी तो निकल गए, चले गए, और छोड़ क्या गए? अपना पिंजड़ा। अब तुमने क्या किया? एक दिन बाद रिश्तेदारों को फोन किया कि आ जाओ सारे आ जाओ। कोई 8 घंटे में आया दूर दूर से, कोई 15 घंटे में आया, कोई अगले दिन आ गया। तब तक तुमने पिंजड़ा संभाल के रखा हुआ है, पिंजड़ा तुमने संभाल के रखा। तोता जा चुका है, तोता तो उड़ गया। अब तुमने क्या किया? उस पिंजड़े को उठा के एक दिन के बाद लकड़ी पे रख दिया, आग पे रख दिया। अब तुम उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो। तो तुम अंतिम संस्कार किसका कर रहे हो? पिंजड़े का कि तोते का? पिंजड़े का। तो हम कैसे कहते कि हम पिताजी का अंतिम संस्कार करके आए हैं? पिताजी तो तुम्हारे पुरानी कहाँ चले गए और तुम उठाते पिंजड़े का अंतिम संस्कार। तो मुक्ति किसकी हुई? पिताजी की, पिंजड़े की? मुक्ति किसकी करवानी थी हमने? तोते की कि पिंजड़े की? तोता तो उड़ गया, अब मुक्ति किसकी करवा रहे हो? तुम मंत्र किसके लिए बोले जा रहे हैं? पिंजड़े के लिए। तो पिंजड़ा पिंजड़े की मुक्ति करवानी है क्या? ये इतना बड़ा भ्रमजाल है हमारे दिमाग में। कबीर साहब कहते हैं कि कोई मरता ही नहीं है इस दुनिया में, मौत नाम का झूठ फैलाया गया है, कोई मरता ही नहीं है। कैसे? पंडित जी बैठे हैं, पिताजी मर भी गए ना, तब भी आप उनसे पूछो कि हमारे पिताजी कहाँ होंगे इस वक्त? तो बेटा तुम्हारे पिताजी तो मर गए हैं, वो स्वर्गवास हो गया उनका, यानी स्वर्ग को चले गए। भैया जब स्वर्ग को चले गए तो मरे कौन? जब वो स्वर्ग को चले गए तो मरा कौन? मरने का मतलब होता है कि मर गए, खत्म हो गए, यहां से कहीं नहीं जा पाए। अब स्वर्ग चले गए तो फिर मरा कौन? वो तो जा रहे हैं, मरे कहां फिर? और जब मरे नहीं तो देवी किसकी मरेगी बना रहे हो? जब मरे ही नहीं तो खा किसके मरेगा रहे हो? वो किसके मरेगा लगा रहे हो? अरे भाई वो स्वर्ग गया है, कल को क्या पता स्वर्ग से वापसी कर ले इसी घर में, फिर वो कैसे जिंदा हो गया? कोई मरता ही नहीं है, केवल शरीर छोड़ते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं पानी में पानी मिला और मिला कौन में कौन? मैं तो उसे पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? ये 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं। ये 5 तत्व क्या जिंदा थे? ये पिंजड़ा क्या जिंदा था? जिंदा तोता था कि पिंजड़ा था? पहले तो यही फैसला कर दो, जिंदा तोता है या पिंजड़ा है? ये जो बोलता है ये तोता बोल रहा है या पिंजड़ा बोल रहा है? ये बोलता कौन है? चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। अब कोई कहे कि तोता बोलता है, फिर तो समझ में आता है कि तोता बोला है, और कब तक बोलेगा? जब तक पिंजड़े में है। अब तोता उड़ गया, पिंजड़ा बोल के दिखाए? नहीं बोल सकता। इसका मतलब तोता जीवित है और पिंजड़ा मृत है, मुर्दा है। अब जो चीज मुर्दा है वो कभी जीवित हो ही नहीं सकती, तो वो तो कभी मरेगा ही नहीं। जो मुर्दा है वो क्या मरेगा? और जो जीवित तोता है वो अमर है, अजर है, अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती। तो मरा कौन? कोई भी नहीं मरा। 5 तत्वों से 5 तत्व लेके ये शरीर बना बैठे, यही 5 तत्व में विलीन हो गए। तो 5 तत्व तो मरे नहीं, वो तो विलीन हुए। और ये आत्मा जो है ये कभी मरती नहीं है, तो मरा कौन? कोई भी नहीं मरा। हे अर्जुन, इस दुनिया में कभी कोई मरता ही नहीं है। ये जितने राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं और तुम गलत फहमी पाल के बैठ गए हो कि मैं इनको मार दूंगा, हे अर्जुन ऐसा कोई समय था नहीं जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय आएगा नहीं जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे, या तुम और हम भी नहीं होंगे। हम हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। कोई समय हमें मार ही नहीं सकता, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर क्या है? 10 इंद्रियों का बंडल शरीर है। कौन कौन सी 10 इंद्रियां? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों को मिला के एक शरीर का निर्माण होता है। चाहे किसी का भी देख लो, हनुमान जी का, गणेश जी का, आपका, हमारा, माता का, पिता का, गुरु लोगों का,
बस 10 इंद्रियां ही हैं उसमें। पहली इंद्री क्या है? ये जितनी भी खाल दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी नीचे से ऊपर तक खाल जो पैक कर दिया गया है, ये पूरी खाल खींच लो, ये एक इंद्री है। ये इंद्री से हमें क्या पता लगता है? ये ज्ञान इंद्री है। इससे हमें स्पर्श से पता लगता है ठंडा है, गर्म है। हम माथा देखते हैं लोग, अरे इसको तो बुखार है, कैसे पता लगा? इस इंद्री से। ये इंद्री है, पूरी इंद्री नाखून से लेके ऊपर तक, कहीं पर भी तुम्हें कोई टच करेगा एकदम तुम्हें इंडिकेशन हो जाएगा मुझे किसने छुआ है। ये तुम्हारी इंद्री है जो तुम्हें ज्ञान करवा रही है। दूसरी इंद्री कौन सी है? आँख। इस आँख इंद्री से तुम्हें ये पता लगता है कि मैं भूरा रंग देख रहा हूँ, काला देख रहा हूँ, सफेद देखा, नीला देखा, पीला देखा, क्या देखा। ये दूसरी ज्ञान इंद्री है। तीसरी इंद्री क्या है? कान। इससे तुम्हें ज्ञान होता है कि बारिश हो रही है बाहर, या आग लगी है, बिल्ली बोली, या शेर बोला, या कुत्ता भौंका, या पापा की आवाज आई, या मम्मी की आवाज आई। इससे ज्ञान होता है आपको, ये ज्ञान इंद्री है। चौथी इंद्री क्या है? नाक। नाक से क्या पता लगा? बदबू आई कि खुशबू आई। उसके बाद पांचवी इंद्री क्या है? जीभ। जीभ से क्या पता लगता है? मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। ये हो गई 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब 5 कर्म इंद्रियां, वो क्या है? वो है सबसे पहली इंद्री हमारा मुंह, जिससे हम अभी कर्म कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, ये कर्म कर रहा हूँ मैं। पहली इंद्री मुंह, दूसरा इंद्री हाथ, इन हाथों से हम कर्म करते हैं। तीसरी इंद्री ये पैर, पैरों से हम कर्म करते हैं, चलते हैं। और बाकी 2 इंद्रियां लैट्रिन और बाथरूम करते हैं, ये हो गई। तो 5 इंद्रियां ज्ञान की और 5 इंद्रियां कर्म की। ये 10 इंद्रियां मिलकर जब एक बंडल बन जाता है, तब एक शरीर का निर्माण हो जाता है। चाहे कोई भी शरीर उठा के देख लो, रविदास जी का, कबीर साहब का, नानक साहब का, अपना, मेरा, किसी देवी देवता का, ये 10 इंद्रियों का एक बंडल बना हुआ है। अब आप इन 10 इंद्रियों को अलग अलग कर दो, आंख अलग लटका दो, चमड़ी अलग लटका दो, कान अलग कर दो, हाथ पैर अलग कर दो, जीभ आंख अलग कर दो। अब ये 10 इंद्रियां सामने तुम्हारे 10 पार्ट पड़े हुए हैं। अब इनमें से परमात्मा कौन है? एक भी नहीं है। इनमें से भगवान कौन है? क्या आंख भगवान है? क्या कान भगवान है? क्या नाक भगवान है? नहीं है। लेकिन इन सबको जब हम जोड़ देते हैं, तब हमें भगवान दिखाई देने लग जाता है, तब हमें राम दिखाई देने लग जाते हैं, तब हमें कृष्ण दिखाई देने लग जाते हैं, तब हमें रविदास जी, नानक जी, कबीर जी दिखाई देने लग जाते हैं। क्या देखा हमने सामने? वही 10 इंद्रियां जो अलग अलग दिख रही थी, उसको देखकर तुमने कहा नहीं कि ये हमारे भगवान हैं। जब इसको पैक कर दिया, तब वो तुम्हारा भगवान बन गया। बस यही दुविधा है। हम जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, असल में हम आत्मा परमात्मा को छोड़ के इंद्रियों की पूजा कर रहे हैं। चाहे किसी की भी पूजा कर रहे हो, चाहे कोई कबीर पंथी है, कबीर साहब की पूजा कर रहा है, रविदास पंथी रविदास जी की पूजा कर रहा है, नानक पंथी नानक जी की पूजा कर रहा है, कोई राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी की पूजा कर रहा है। असल में वो आंख, नाक, बाल, कान, जांघे, इन सबको भगवान मान के बैठ के पूजा कर रहा है। जबकि कह के थक जाए कि हे अर्जुन, तू और मैं ये इंद्रियां नहीं हैं, हम इंद्रियतीत हैं, हम गुणातीत हैं, यानी इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियां बदलती हैं, इंद्रियों का नाश हो जाता है। कोई आंख फोड़ दे, कोई कान काट दे, कोई जुबान काट दे, कोई खाल खींच दे, फिर तो भगवान ही मरता रहेगा। हे अर्जुन, ये सब इंद्रियां हैं, इंद्रियों की पूजा नहीं करनी है। अगर कुछ पूजनीय है तो वो केवल और केवल आत्मा है। अध्याय 2 रोज पढ़ा करो, रोज 5-6 श्लोक आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसको समझना है। ये गीता का सार है, तुम्हारे जीवन का सार है। तुम्हें इंसानी जन्म मिला है तो सत्य को पाने के लिए। हे अर्जुन, इस दुनिया में सत्य केवल एक है और आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा तुम किसी की भी पूजा कर रहे हो, तुम असत्य की पूजा कर रहे हो, और असत्य की पूजा करने वाले को कभी सत्य मिल ही नहीं सकता।
तो इसको अच्छी तरह समझ लो, अध्याय 2 को अच्छी तरह पढ़ो और आत्मा में स्थित हो जाओ। अध्याय 3, 17 और 18 श्लोक जरूर पढ़ो, रोज सुबह उठ के पढ़ो, केवल 2 श्लोक पढ़ो। अध्याय 3, 17 और 18 श्लोक, बस तुम्हारा जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। तुम कब शरीरों से ऊपर उठ के, इन इंद्रियों से ऊपर उठ के तुम आत्मा परमात्मा को जानने लग जाओगे, तब तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो तुम ये हड्डियां ही पूछते रहोगे, ये खाल बाल आंखें ही पूछते रहोगे। और इसी का झगड़ा है, मेरा देवता बड़ा तेरा छोटा, मेरा भगवान बड़ा तेरा छोटा, इसी का झगड़ा है। जब आप आत्मा में आ जाएंगे तो आत्मा ना किसी की छोटी ना किसी की बड़ी। अब ये करंट ना किसी का छोटा ना किसी का बड़ा। पंखों के पीछे तो लड़ाई हो सकती है, मेरा तो उषा फैन है, तेरा कौन सा है ऑल्टम, वो तो बेकार कंपनी है, उसमें तो झगड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो करंट है ये पूरी दुनिया में एक है, कहीं भी उंगली लगा के देख लेना, चाहे जर्मनी में झटका खा लेना, चाहे इंडिया में झटका खा लेना, तुम्हें झटका एक सा ही मिलेगा। इसीलिए शरीरों से ऊपर उठो और आत्मा में आ जाओ। जब आत्मा में आ जाओगे तो तुम्हें सब में आत्मा दिखने लग जाएगी। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोए, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट होए। बलिहार जाते हैं उस घट को जहां पे वो आत्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। हे अर्जुन, मुझे पूजने वाले, मुझे प्रेम करने वाले बहुत हैं, लेकिन मुझे जानने वाला करोड़ों में कोई एक होता है। यानी कि कृष्ण कृष्ण करने वाले लाखों हैं, मंदिर की घंटियां बजाने वाले लाखों हैं, कृष्ण की फोटो को पूजा करने वाले, भोग लगाने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन कृष्ण तत्व को जानने वाले, हे अर्जुन, करोड़ों में कोई एक जीव होता है जो मुझे तात्विक दृष्टि से जानता है कि कृष्ण है क्या। क्या कृष्ण कोई शरीर है? कभी नहीं। और तो ये समझा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो। वो तो कह गए कि थक गए, अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तो जो दूसरे को समझा रहा है कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, वो खुद कैसे शरीर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर परमात्मा प्राप्त करना है इस इंसानी झोले में, तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, ये भेद काया से बाहर। यानी इस काया में परमात्मा मत ढूंढना। इस काया में क्या है? मांस, हड्डी, रक्त, बीज, गंदगी भरी पड़ी है इस काया में। ये तन विष की बेररी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देने पर, अगर गर्दन कटाने के बाद भी अगर तुम्हें परमात्मा आत्मा का ज्ञान हो जाए, तब भी कहते हैं बड़े सस्ते में छूट गए तुम। नहीं तो पता नहीं कितने जन्म बकरे बन के आते हो, यहाँ पर कसाई तुम्हारी गर्दनें काटता, ऐसे काट के लटका देता तुम्हें उल्टा। देखो जाके कसाइयों की दुकानों पे, कौन है वो लोग? हम तुम ही हैं जो लक 84 में जा रहे हैं, बार बार मछलियां काट काट के, बकरे काट काट के, मुर्गे काट काट के लटका रखे हैं। हम ही तुम हैं वो लोग जो बार बार सत्य को ना प्राप्त करके असत्य में समाते जाते हैं, समाते जाते हैं। तो इसलिए बार बार कृष्ण जी यही समझाते हैं, हे अर्जुन, जब तक मेरे तत्व ज्ञान को कोई प्राप्त नहीं करता, तब तक उसका जन्म और मरण कभी खत्म नहीं होता। वो बार बार नाना प्रकार की योनियों में आता रहता है, जाता रहता है, बार बार माँ के गर्भ में आता है, उल्टा लटकता है, कराता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि मुक्त होने का एक ही साधन है, अपनी आत्मा को जान जाना। जो अपनी आत्मा को जान जाता है वो अमर हो जाता है, क्योंकि असली अमृत आत्मा ही है। जिस अमृत को पीने से हम अमर हो जाएंगे, वो अमृत क्या है? अमृत का मतलब होता है आ प्लस मृत। मृत यानी जो मर जाए, और उसके आगे आ लगा दिया, जो कभी ना मरे, तो वो अमृत नहीं है।
जो समुद्र मंथन में निकाला गया था, क्योंकि वरना देवी देवता अमर हो जाते सारे, लेकिन वो भी अमर नहीं है। वो तो खुद कहते हैं हम अमर नहीं है। कोई अमरता का वरदान मांगता था कोई राक्षस, तो सबसे पहले वो यही कहते थे, भैया हम खुद अमर नहीं है, तुझे कहां से कर दें, कुछ और मांग ले। हर राजा, हर राक्षस सबसे पहला वरदान यही मांगता था कि भगवान मुझे अमर कर दो। लेकिन अमरता का वरदान किसी को नहीं मिला, क्योंकि इस दुनिया में कोई अमर है ही नहीं। और जो आत्मा है वो कभी मरता ही नहीं है, वो किससे वरदान मांगे, वो तो खुद ही अमर है। तो आत्मा ही वो सच्चा अमृत है जिसको पीने पर, यानी जिसका ज्ञान हो जाने पर हम सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो इसी आत्मज्ञान की चर्चा पूरी भागवत गीता में है, लेकिन कोई भी उस आत्मा को जान नहीं पा रहा है। पूरी भागवत करते हैं, 7-7 दिन आत्मा 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 करके दोबारा फिर कृष्ण जी की मूर्ति पुजवा देते हैं, फिर कृष्ण जी का शरीर पुजवा के कहते हैं जाओ घर को, चंदा चढ़ाओ, जाओ घर को। अरे आत्मा का ज्ञान दो, आत्मा है क्या, कहाँ है आत्मा, कैसे आत्मा को प्राप्त किया जाए। 7 दिन तक गीता पढ़ाई, तुमने पढ़ाया क्या? गीता का सार तो आत्मा है, और तुमने ये सारा 7 दिन तक गीता पढ़ा के फिर से तुम शरीर पुजवा के चले गए घर में। अरे शरीर ही पूजने होते तो हम घर में वैसे ही पूज रहे हैं, हमें गीता का पाठ करने की क्या जरूरत है। शरीर तो हम वैसे ही पूज रहे हैं। हर घर में मंदिर है, मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, हनुमान जी की है, सबकी मूर्ति है। फिर हमें गीता पढ़ने की जरूरत क्या है? गीता भागवत के सत्संग अटेंड करने की जरूरत क्या है अगर वहां भी शरीर ही पूजवाना है? तो गीता में शरीर पूजने को मना किया गया है। हे अर्जुन, जो भी देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक को जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेतों की योनियों में जाता है। इन तीनों में से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, शाश्वत हूं, नित्य हूं। लेकिन मेरे स्वरूप को कोई बिरला ही जानता है। गीता का सार ये है, लेकिन हमें सार ना बता के असार असार दिखाया जा रहा है। तो कबीर साहब ने भी यही कहा, सतगुरु वैसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा क्या है? ये आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा, चमड़ी, ये सब थोथा है, ये जर्जर हो जाएगा, किसी का भी नहीं बचा। नहीं तो अब तक तो सारे भगवान यहाँ दिखने चाहिए थे तुम्हें, क्यों चले गए छोड़ छोड़ के? क्योंकि किसी का भी शरीर अमर नहीं है, सबका नाशवान है। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था, पता है स्टोरी? कृष्ण जी ने शरीर कैसे त्यागा? उनके पैर में तीर लगा था। किसने मारा था? बाली ने मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि बाली को राम ने मारा था। तो राम ने जब बाली को तीर मारा, वो भी छुप के, जब वो सुग्रीव से लड़ रहा था तो छुप के तीर मारा, इससे बाली क्रोधित हो गया। बाली कहता, ये तुमने धर्म का नाश किया है। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय धर्म है वो क्या कहता है? बच्चों पे, औरतों पे और निहत्थों पे वार नहीं किया जाता। फौज भी देखोगे आप, इंडियन आर्मी, अगर वो किसी निहत्थे आतंकवादी को पकड़ ले तो गोली नहीं मारते उसको। सिखाया जाता है, ये हमारा धर्म है कि जब तक सामने वाला बंदूक लेके मुझे गोली ना मारे, मैंने भी नहीं मारनी है। अगर वो निहत्था है और उसने हाथ खड़े कर दिए, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम निहत्थे को गोली मारो, उसको पकड़ो, अरेस्ट करो और कोर्ट में लेके आओ। लेकिन राम जी ने बाली को तब मारा जब बाली और सुग्रीव आपस में युद्ध कर रहे थे। तब मरते हुए बाली ने क्या श्राप दिया कि हे राम, जैसे आपने मुझे मारा धोखे से, ऐसे ही मैं भी आपको मारूंगा। तो वही बाली एक बहेलिया बन के आया और कृष्ण जी के पैर में उसने तीर मारा। तब कृष्ण जी ने वहां पे अपने शरीर का त्याग कर दिया, खत्म कर दिया शरीर। अब शरीर में क्या लगा? तीर। तीर क्या है? अस्त्र शस्त्र। तीर क्या है?
अस्त्र शस्त्र कहाँ लगा? पैर में लगा, उससे क्या हुआ? शरीर का नाश हो गया। लेकिन कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि पूजा किसकी करनी है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जिसको कोई शस्त्र अस्त्र काट मार नहीं सकता, उसकी पूजा करो। तो किसकी पूजा करनी है? शरीर की या आत्मा की? आत्मा की, शरीर की नहीं करनी है। शरीर तो धारण किया था ज्ञान देने के लिए। शरीर का केवल इतना काम था कि एक शरीर को धारण करके मैं यहाँ ज्ञान देने आया। अब तुम शरीर को ही भगवान मान के बैठ लो तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। शरीर तो एक जरिया है तुम्हें ज्ञान देने के लिए। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, जैसे मैंने धारण किया वैसे मैं इसको उतार भी दूंगा। धारण किया जाता है शरीर, जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए जाते हैं। मैं आराम से बैठा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मुझे पता लगा सामने जंग हो रही है, कोई राजा आ गया मुझ पे हमला करने, मैंने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, धनुष बाण लटका लिया, तलवार लटका ली, गदा ले ली हाथ में। अब ये अस्त्र शस्त्र मैंने धारण कर लिए, तो क्या मैं सारी उम्र अस्त्र शस्त्र लेके बैठा रहूंगा क्या? युद्ध खत्म हो गया, अस्त्र शस्त्र जो धारण किए थे उतार के साइड में रख दिए। अब कोई कहे नहीं आप अस्त्र शस्त्र ही हो, अरे भाई वो मैंने धारण किए थे, मैं थोड़ी नहीं हूँ। ऐसे ही कृष्ण जी ने शरीर धारण किया है, तो जो चीज धारण करी है यानी जो चीज पहनी है वो थोड़ी नहीं हूं मैं। यानी मैंने कोट पहन लिया नीला तो कहो आज ये नितिन दास नीला नीला लग रहा है, कल को मैंने पीला पहन लिया तो कोई तो पीला पीला लग रहा है। अरे नाम है नीला, नाम है पीला, ये तो मेरे कपड़े हैं, मैं क्या हूं इसको समझना पड़ेगा। तो कह रहे कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो राम और श्याम क्या है? कपड़े हैं। कभी राम जी वाली ड्रेस पहन ली, कभी कृष्ण जी वाली पहन ली, कभी मछली वाली पहन ली। पहला अवतार क्या है? विष्णु जी का मछली अवतार है ना। तो लगाओ घर में फोटो एक मछली की खींच के और उसकी पूजा करो। जिसको नहीं पता वो क्या कहेगा, ये कौन सा भगवान है, मछली पूजने लगे तुम तो। लेकिन तुम जानते हो कि मछली भी वही है। उसके बाद कछुए का अवतार है, लगाओ फोटो कछुए की और पूजो उसको। जिसको नहीं पता लगेगा कहेगा भगवान को छोड़ दिया, कछुआ पूजने लग गए लोग। तो वो कछुआ नहीं है, उसका दूसरा अवतार है। तीसरा अवतार क्या है? सूअर का अवतार। लगाओ फोटो सूअर की, पूजो उसको जरा। फिर लोग कहेंगे ले कैसे हिंदू हैं, ये भगवानों की छोड़ दी, सूअर की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि केवल इंद्रियों तक है। सूअर की भी आंख कान नाक मुंह है, मछली की भी आंख कान है, कछुए की भी आंख कान है, ये सब इंद्रियां ही हैं। चाहे जानवर की है चाहे इंसान की है। तुम इंद्रियां पूज रहे हो, चाहे जानवर की पूजो चाहे इंसान की पूजो। लेकिन असल में कृष्ण जी का रूप, विष्णु जी का रूप, राम जी का रूप वो है ही नहीं जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। वो तो केवल इंद्रियां दिखाई दे रही हैं। आंख कान बाल माथा नाक दाल हाथ पैर पेट दिखाई दे रहा है। चाहे बकरी का देख लो, चाहे हाथी का देख लो, चाहे कुत्ते बिल्ली का देख लो। तुम केवल इंद्रियों को पूछते जा रहे हो और सारी उम्र तुम इंद्रियों को ही पूछते चले जाओगे। तुम्हें कभी बोध ही नहीं हो पाएगा कि राम है क्या, कृष्ण है क्या, मैं हूं क्या, आप हो क्या। अपने आप को पंखा मानते रहोगे और कभी करंट का एहसास ही नहीं कर पाओगे, जिसको आत्मा कहते हैं। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और हमारा YouTube चैनल आता है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर आप केवल लिखेंगे नितिन दास के सत्संग तो YouTube पे दुनिया भर के सत्संग आ जाएंगे। आप उनको सुनिए, समझिए और अपने इंसानी जन्म का कल्याण कीजिए। हमारे सत्संग में कोई धर्म बंधन नहीं है। हमारे सत्संग सुन के पता नहीं कितने काजी नमाजी, कितने मुसलमान आगे नाम दीक्षा ले गए, कितने सिख लोग आगे नाम दीक्षा ले गए, कितने ईसाई लोग भी नाम दीक्षा ले गए। क्योंकि हमारे यहाँ शरीरों का कोई खेल ही नहीं है। हमारे यहाँ केवल एक चीज है, वो है आत्मा। वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। और हमने केवल आत्मा की पूजा करनी है, जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती,
वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, उसकी पूजा करनी है। ठीक है, वही सतगुरु की छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही सतनाम।